गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। आपातकाल के दौरान रिलीज हुई संजय कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन स्टारर शोले के कई सीन काटे गए थे, लेकिन 50 साल बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी इस फिल्म को ओरिजिनल क्लाइमेक्स के साथ दर्शकों को सामने रखने जा रहे हैं। से आपने पकड़ा है तब से सोच रहा हूँ कि आपको पहले कहाँ देखा है। वहाँ वो लालजी भाई बनिया की दुकान थी ना, जहाँ चोरी हो गई थी। शोले का रीस्टोर्ड वर्जन सबसे पहले इटली में आयोजित एक वर्ल्ड प्रीमियम के दौरान प्रदर्शित किया जा रहा है। बहुत कम फिल्में हैं जिसके बारे में बहुत से किस्से बन चुके हैं। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो कुछ सच्चे तो कुछ झूठे, शोले इन्हीं में से एक है। इसके कई किस्से फैले हुए हैं, हर डायलॉग और हर सीन किस्से का हिस्सा है। लेकिन एक किस्सा यह है कि जिस वक्त यह फिल्म रिलीज हुई उस वक्त देश में आपातकाल लगा था, जिसके चलते इस पर सेंसर बोर्ड की गाज गिरी और इसमें कई काटे गए, यहाँ तक कि उसका क्लाइमेक्स भी बदला गया। पिछले करीब 50 साल से ये सारे किस्से कहे सुने जा रहे हैं और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर वायरल भी है। दिलचस्प बात यह है कि इन किस्सों में कितने सच हैं और कितने झूठ, इसकी पड़ताल करने का कोई भी ठोस आधार नहीं मिला है। लेकिन अब पर्दे के पीछे की उन सच्चाइयों के से रूबरू होने का समय आ गया है। सिप्पी फिल्म्स की ओर से इसके ओरिजिनल वर्जन को नए रंग रूप में रिलीज किया जा रहा है। यहाँ से 50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दे। सबसे पहले आपको बताएं कि रमेश सिप्पी निर्देशित शोले सन 1975 की ऐसी फिल्म है जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म रिलीज के एक हफ्ते तक दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाई। कई हॉल खाली पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भी शोले को लेकर कोई खास उत्साहजनक रिव्यू नहीं छापी। शुरुआत में इसे बहुत ही लाउड और बोर करने वाली फिल्म माना गया, लेकिन दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद फिल्म ने जब रफ्तार पकड़ी तो उसके बाद कहीं 6 महीने को कहीं साल भर फिल्म दिखाई जाती रही। इस दौरान देश भर के थिएटर कैंपस में दर्शकों का मेला सा लग गया था। तभी से शोले के डायलॉग्स ने बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी जुबान पर अपना कब्जा जमा लिया। आज भी वो नॉस्टैल्जिया है। कुछ सालों के बाद शोले को लेकर कुछ और ख़ास बातें ने सुर्खियाँ बटोर ली। पहली बात तो यह है कि लेखक सलीम जावेद की जोड़ी ने इसके कई सीन देसी विदेशी फिल्मों से प्रेरित होकर लिखे हैं। उन फिल्मों के नाम और सीन भी सामने रखे गए हैं। बाद के दौर में अपने इंटरव्यू में सलीम जावेद ने अपनी राइटिंग पर प्रभाव से इनकार नहीं किया, लेकिन फिल्म के कई सीन काटे जाने और इसका क्लाइमेक्स बदले जाने के किस्से जारी रहे। रमेश सिप्पी ने भी अपने कुछ इंटरव्यू में इसे कबूल किया था। बहुत ही याराना लगता है। अनोखी बात यह है कि शोले के जो सीन काटे गए वो केवल उस फिल्म से जुड़े कलाकारों ने ही देखे थे। उसे बाद में फिल्म निर्माण टीम से बाहर और किसी ने देखा नहीं था। लेकिन अब फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और सिप्पी फिल्म्स की संयुक्त पहल से अनकट शोले का वर्ल्ड प्रीमियम रखा गया है। रिलीज के 50 साल पूरे होने के मौके पर फिलहाल इटली के बोलोग्ना में शोले का रीस्टोर्ड वर्जन रिलीज किया जा रहा है। इस दौरान दर्शकों को शोले का मूल वर्जन देखना निश्चय ही अनूठा अनुभव देगा। दर्शक अब इसके ओरिजिनल क्लाइमेक्स को देख सकेंगे, साथ ही फिल्म के बीच में जितने सीन काटे गए थे उसे भी देख सकेंगे। जानकारों के मुताबिक शोले को जिस वक्त सेंसर बोर्ड ने रिलीज किया सर्टिफिकेट मिला था तब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। आपातकाल के चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से फिल्म निर्माण को लेकर एक विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी। किसी भी फिल्म में हिंसा, खून खराबे या फिर अधिक आक्रोश और गुस्सा दिखाने की मनाही थी। चूँकि शोले के मूल क्लाइमेक्स में ठाकुर बलदेव सिंह अपने जूते तले गब्बर सिंह को कुचल कर मार देते हैं, बोर्ड को यह मंजूर नहीं हुआ। तर्क ये दिया गया कि इस तरह से समाज में कानून को अपने हाथों में लेने की परिपाटी बढ़ेगी। यह अत्यंत क्रूर सीन कहलाएगा। इसके बाद रमेश सिप्पी ने अमजद खान, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी आदि को दोबारा इकट्ठा कर क्लाइमेक्स बदले, जिसमें बाद में मौके पर पुलिस आ जाती है और गब्बर सिंह को गिरफ्तार कर
ले जाती है। शोले भारतीय सिनेमा जगत की एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म है जिसकी सफलता के बाद इंडस्ट्री में कई बदलाव देखने को मिले। फिल्म की कहानी, पटकथा, संवाद, लोकेशन सब पर इस फिल्म ने गहरा प्रभाव डाला है। देश भर के युवाओं के भीतर फिल्म कलाकार बनने की चेतना विकसित हुई और वे मुंबई की ओर रुख करने लगे। भारतीय सिनेमा जगत की शोले एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसके डायलॉग सबसे अधिक लोगों की जुबान पर है। जानकारी के मुताबिक इटली में शोले के रिस्टोर्ड वर्जन के वर्ल्ड प्रीमियम के बाद भारत में इसका औपचारिक प्रदर्शन रखा जाएगा। यकीनन भारतीय दर्शकों के लिए अनकट शोले को देखना बहुत ही रोमांचक होगा। खास बात यह है कि दर्शक शोले के अनकट वर्जन के साथ साथ इसे नए फॉर्मेट में देख सकेंगे। नई पीढ़ी के आकर्षण के लिए शोले के मूल प्रिंट का डिजिटल पुनरुद्धार किया गया है। इस काम में फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने खासी भूमिका निभाई है। करीब 3 साल की मेहनत के बाद शोले का नया डिजिटल वर्जन तैयार किया गया। शोले की री रिलीज और इसके प्रिंट के पुनरुद्धार को लेकर फिल्म से जुड़े कलाकारों ने प्रसन्नता जताई। हालांकि इस मौके को देखने के लिए फिल्म के कई अहम कलाकार मसलन अमजद खान, संजीव कुमार, ए.के. हंगल आदि जीवित नहीं हैं। लेकिन फिल्म में जय की भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन और वीरू का भूमिका निभाने वाले जो है धर्मेंद्र ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा कि शोले एक ऐसी फिल्म है जो जीवन का अविस्मरणीय हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि तब मुझे यह भरोसा नहीं था कि शोले भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उम्मीद है कि 50 साल बाद भी शोले दर्शकों को आकर्षित कर सकेगी। वहीं धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि गब्बर सिंह और ठाकुर की भूमिका की पेशकश सबसे पहले उनको की गई थी, लेकिन उन्हें वीरू का रोल पसंद किया। उन्होंने जो है वीरू का रोल पसंद किया क्योंकि उसका मिजाज उनके मिजाज से मिलता जुलता था। पानी की टंकी और मंदिर वाले सीन को उन्होंने सबसे पसंदीदा बताया है। शोले फिल्म में संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद खान और हेमा मालिनी के अलावा जया बच्चन, सचिन लीला मिश्रा, जगदीप असरानी, ए.के. हंगल, मैक मोहन, बीजू खोटे, केस्टो मुखर्जी, सत्यन कप्पू, ओम शिवपुरी, इत्तेफार और हेलन और जलाल आगा जैसे कलाकारों ने भी यादगार रोल निभाए हैं। खास बात यह है कि सभी किरदार, डायलॉग्स और सीन के साथ दर्शकों के जेहन में आज भी अपनी जगह बना ली है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।